वेलकम बैक अगेन। चलो जी, अब वक्त है कि हम थोड़ा मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी डिस्कशन कर लें, क्योंकि मौसम जहाँ पर कुछ इलाकों में तो बेहतर होता चला जा रहा है, बारिशों की वजह से गर्मी का जोर भी टूटा है, लेकिन जो हमारे अपर एरियाज़ हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्पेल्स हैं ये बहुत तबाही मचा रहे हैं। PDMA ने 20 से 24 जुलाई तक का मुमकिन सैलाब और फ्लैश फ्लडिंग और इसके अलावा शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार किया है और इसी हवाले से एक फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है और PDMA ने दरियाए चनाब हो गया, झेलम, रावी, मुलिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे की वार्निंग भी जारी कर दी है। और रेस्क्यू टीम्स, इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स और फ्लड रिलीफ कैंप्स को मुकम्मल तौर पर फाल रखने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता दिन जो सूरत हाल रही वो मानसेरा, ज़िला मानसेरा के मुख्तलिफ इलाके थे, उनमें कागान वैली भी थी, वहाँ पे भी फ्लैश फ्लड्स आए एंड ऑल। खैबर पख्तूनख्वा की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, मानसेरा में क्या मामलात हैं, कागान वैली की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी कैसर से। कैसर ज़रा बताइए कल क्या कुछ होता रहा कागान में, ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल रही, ज़रा बताइए। सहरा की क्या सूरत हाल है बता रहे थे, इसी बात करते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और सुबह बखैर। सर, हम तो ऑब्वियसली बात कर रहे थे कि सिंध में, पंजाब में क्या बारिशों की सूरत हाल होगी और KP का इससे पहले भी डिस्कशन रहा था और उस वक्त भी यही प्रिडिक्शन थी कि अगले जो आने वाले दिन हैं बारिशें और भी ज़्यादा होंगी। कल मानसेरा में बड़ी तबाही हुई है, क्या सूरत हाल अब बनती नज़र आ रही है बारिशों की अगले 24 से 48 घंटों की अगर बात करें तो? जी बहुत शुक्रिया। देखिए 17 तारीख की जो वेदर एडवाइजरी थी उसमें ये बता दिया गया था कि KPK के इन इलाकों में 19 जुलाई की शाम से लेकर 23 तारीख तक कुछ मुकामात पर मूसलाधार बारिश और अक्सर मुकामात पर बारिश के इम्कानात हैं। अगर हम बात करते हैं तो कल सबसे ज़्यादा बारिश हुई गुज़िश्ता 24 घंटों में मरी में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि बालाकोट में 98 बालाकोट में 87 सॉरी। तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि अगर बालाकोट में 87 है तो कागान वैली थोड़ी सी ऊपर है तो वहाँ पर इससे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई होगी, ऑलमोस्ट 90-95 मिलीमीटर। तो उसका इम्पैक्ट तो जब इतनी बारिश हो जाए 24 घंटों में तो उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो आता है और ये सिलसिला भी मज़ीद 23 तारीख तक वक्फे वक्फे से इन इलाकों में जारी रहेगा। हम्म। और KP के दीगर, ये तो हमने वो बात की कागान वगैरह की, दीगर इलाके ख़ास तौर पर पिछले दिनों चित्राल में काफ़ी सूरत हाल इस तरह की रही, वहाँ भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं आगे चल के? जी बिल्कुल। मैंने बताया ना आपको कि जो हमने 17 तारीख को वेदर एडवाइजरी इशू की थी उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि 19 तारीख से लेकर 23 जुलाई तक KPK के अक्सर इलाकों में जो है आपका गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात है। उसमें ये तमाम एरियाज जो KPK के हैं, जिसमें दीद, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, नौशहरा, चार सद्दा, कर्क, टांक, लकी मरवत, सवाबी, शांगला, बडगाम, गुदेर, कोहाट, करम, डेरा इस्माइल खान, इवन के कंप्लीट KPK के जो एरियाज हैं उनमें गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात है 23 तारीख। सही। और अंजू साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि इसकी वजह से दरियाओं में क्या सूरत हाल रहने वाली है और कौन से हमारे दरिया हैं जहां पानी का बहाव ज़्यादा होगा और उसके करीब की कौन सी आबादियां इससे मुतासिर हो सकती हैं? देखिए जी, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जम्मू कश्मीर, गुज़िश्ता से गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर में जो है जो काफ़ी हैवी रेनफॉल का स्पेल हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल तक जो है हेड मराला पे जो है चनाब में अच्छा खासा पानी था, मीडियम लेवल का सैलाब था। बाकी सिंध के बाकी जो आपके जितने दरिया हैं वो नॉर्मल पेस में थे, जबकि आने वाले जो मज़ीद 3 दिन में बारिश के इम्कानात है। इसमें रिवर काबुल में जो है वो पानी का फ्लो बढ़ सकता है। बाकी जो चित्राल और KPK के जो लोकल नदी नालात हैं उसमें फ्लैश फ्लडिंग्स भी हो सकती हैं। तो लिहाजा जो इस तरफ के लोग हैं या सवात वाली साइड पे दरियाए सवात पे फ्लडिंग हो सकती है, तो लोग एहतियात करें। स्पेशली जो सयाह हज़रात इन इलाकों में गए हुए हैं वो कोशिश करें कि जो आपके ये लोकल नदी नाला है या जो दरिया हैं इन इलाकों के, इनसे दूर। अच्छा, फिर सर ये बताइए कि पंजाब के मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल रहेगी? पिछले दिनों हमने देखा कि रोद को ही जो है वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ा और बढ़ने के साथ जो दरिया का कटाव है, ज़मीनी कटाव, वो काफ़ी इंक्रीज़ होता रहा। तो ये अफेक्ट जो ऊपर हो रहा है बारिशें, वो पंजाब पे, मैदानी इलाकों पे कितनी पड़ेंगी?
देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो कच्चे का इलाका होता है, दैट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ रिवर। अगर वहाँ पे कटाव होता है तो एक मामूल की बात है। उसमें अगर जो लोग उन इलाकों में, कच्चे के इलाकों में काश्तकारी करते हैं, उनको पता होता है कि जब ये मानसून का सीज़न आता है, जब फ्लो बढ़ता है तो इस किस्म के कटाव होते हैं। तो आने वाले जी। दिनों में भी जी 23 जुलाई तक जो है वो पंजाब के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश है, जबकि 20 से 24 जुलाई तक जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे नूरपुर, ठल, बक्खर, मियांवाली, लिया, बहावलपुर, बहावलनगर, डीजी खान, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, उसके साथ कोट अद्दू, रहीमयार खान और राजनपुर के इलाकों में वक्फे-वक्फे से बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ हो सकती है, जिसमें चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश के इम्कानात भी रहेंगे। ठीक है अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत सारे जो हैं उनके काम आने वाली है। लोगों से बस यही गुजारिश है कि ख़ास करके ये वक्त नहीं है अपर एरियाज़ में जाने का। बहुत बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से आप चूँकि इक्विप नहीं होते हैं इलाके के महले वकूफ़ की वजह से, तो आपको नुकसान हो सकता है। और दुआ करते रहें इन लोगों के लिए, ख़ास करके जो अपर एरियाज़ में रहते हैं, कि उनको बारिश से कम नुकसान हो। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक।